बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास फोर्थ ईयर, अप्लाइड केमिस्ट्री फोर्थ ईयर में पेपर हमारा है अप्लाइड केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल, डबल एंड मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में वो हमने पहले देख लिया था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में अब हमने टॉपिक क्या देखना है, सिंपल, डबल एंड मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल एक्सट्रैक्शन क्या है। सिंपल एक्सट्रैक्शन जो है ये रैपिड है और सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, उन सॉल्यूट के लिए जो कि एक सिंगल स्टेप में सेपरेट आउट हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। कहाँ से? सॉल्यूशन से। ठीक है, अब हमने इसको डिस्कस करना है। डिस्कस करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास है ये सेपरेटरी फनल। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये क्या है, सेपरेटरी फनल है। ये इसका स्टॉपर है। ठीक है, इसमें हमने पहले लिया मिक्सचर। ये मिक्सचर क्या होगा, कोई सा भी मिक्सचर होगा। इसका जो सॉल्वेंट होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट 1। ठीक है, इसमें हम डालेंगे सॉल्वेंट 2। अब ये जो दोनों सॉल्वेंट हैं 1 और 2, ये दोनों क्या हैं, इममिसिबल हैं। ये दोनों क्या हैं, इममिसिबल हैं। ये एक दूसरे में हल नहीं होंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ऑयल और वाटर की एग्जांपल लो। ऑयल और वाटर को जितनी देर मर्जी शेक करें, कुछ देर छोड़ें तो ऑयल हमेशा ऊपर होगा और वाटर क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं हमने अभी ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा एक्वस होगा, कौन सा सॉल्वेंट जो है वो ऑर्गेनिक होगा। हम कह रहे हैं कि हमने क्या लिया, एक मिक्सचर को सॉल्वेंट 1 में लिया, उसमें डाला सॉल्वेंट 2। इन दोनों को हम क्या करेंगे, शेक करेंगे। हमारे पास जो मिक्सचर का सॉल्यूट था वो सॉल्वेंट 2 में चला जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2, ये क्या है, इममिसिबल है। ये एक दूसरे में हल नहीं होते। ठीक है, अब हमारे पास होगा क्या, ये सॉल्वेंट जब उधर जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट 2 में जाएगा, कुछ अमाउंट सॉल्वेंट 2 में चली जाएगी, कुछ सॉल्वेंट 1 में रह जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम उसको नीचे वाले स्टॉपर को खोलेंगे, इसको बीकर 1 में निकाल लेंगे, दूसरे को बीकर 2 में निकाल लेंगे। इस तरह से इनको सेपरेट आउट कर लेंगे। अब कहते हैं कि जो सॉल्वेंट 1 है वो कौन सा होना चाहिए, वो वाटर होना चाहिए। कोई सा भी एक्वा सॉल्यूशन हो, किसी भी मिक्सचर का क्या हो, एक्वा सॉल्यूशन हो, ये क्या होगा, ये वाटर होगा। ठीक है, और जो सॉल्वेंट 2 है ये क्या होगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। ईथर हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, एटसेट्रा। कोई सा भी ऑर्गेनिक लिक्विड जो कि क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक, अच्छा जी, अब अगर हम देखें वाटर क्या है, पोलर। अब जितनी भी आयनिक स्पीशीज होंगी कहाँ पे, इस मिक्सचर में जो आयनिक स्पीशीज हैं वो कहाँ पे चली जाएंगी, सारी की सारी वाटर में रह जाएंगी। जब हम शेक करेंगे ना, दोनों सॉल्वेंट को डाल के, एक मिक्सचर को और दूसरे सॉल्वेंट को डाल के शेक करेंगे। शेक करने के बाद स्टॉपर बंद ही होगा, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है उसकी 2 लेयर्स बन जाएंगी। एक ऊपर वाली लेयर होगी जो सॉल्वेंट 2 की होगी, और नीचे वाली लेयर किसकी होगी, सॉल्वेंट 1 की। नीचे वाली लेयर डेंसर होगी, ऊपर वाली जो लेयर है ये लाइटर होगी। ठीक है, इसकी डेंसिटी कम होगी। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब जो यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट भी कौन सा है, नॉन पोलर, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सेपरेशन के लिए यूज़ होता है ना। अब ये जो नॉन पोलर सॉल्यूट है ये कहाँ पे चला जाएगा, फेज़ 2 में चला जाएगा, सॉल्वेंट 2 में चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से सॉल्यूट इधर चला जाएगा जो नॉन पोलर होगा। जो पोलर स्पीशीज़ हैं या जिन पे आयन है वो कहाँ पे रह जाएंगी, वो वाटर के अंदर रह जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शेक करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे इस तरह से 2 लेयर बन जाएंगी। इन 2 लेयर में सबसे पहले हम बीकर को नीचे रखेंगे, इस टॉपर को खोलेंगे, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बीकर में आ जाएगी एक्वस लेयर। जब सारी की सारी एक्वस लेयर निकल जाए, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, नया बीकर रखेंगे। नया बीकर रख के हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट 2 को निकालेंगे। अब सॉल्वेंट 2 में क्या है, सॉल्यूट है। अब वो सॉल्यूट जो है वो इस तरह से सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, इवेपोरेट, क्योंकि आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं ये इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। इस तरह से वो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, हमारे पास प्योर सॉल्यूट रह जाएगा। अब ये तो था कि जब सॉल्यूट क्या हो, नॉन पोलर हो, सॉल्यूट क्या हो, नॉन पोलर हो। उसके बाद कहते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे हो मिक्सचर किसका, 2 आयंस का। ठीक है, अगर मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर आयंस हैं, 2 आयंस हैं, 2 आयंस हैं, तो उसको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से एक आयन को न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे उसके एसोसिएशन से।
हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव इंटरेक्शन करवाएंगे उसके किसी और कंपाउंड के साथ, या उसका चीलेट्स बना देंगे। ये पीछे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3rd ईयर में पढ़ चुके हो, ठीक है। या फिर उसका चिलेट बना देंगे। इस तरह से हम उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। वो फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से जाएगा किसके अंदर, ऑर्गेनिक फेज के अंदर। क्योंकि आपको पता है आयन अगर है तो आयन कहाँ पे रहेगा, वाटर में। आयन वाटर में ही रहेगा। अब हमारे पास जो सेपरेटिंग स्पीशीज हैं वही आयन है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको न्यूट्रल स्पीशी में कन्वर्ट करना है। वो कैसे, उसका रिएक्शन करवा के, किसके साथ रिएक्शन करवा के, एसोसिएशन कम्प्लेक्स बना के पॉजिटिव कोई उसको सराउंड कर ले। जिस तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव सराउंड कर ले तो न्यूट्रल कम्प्लेक्स बन जाएगा। या फिर उसका चिलेट बना के इस तरह से हम उसको न्यूट्रल कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर सेकेंड सॉल्वेंट डालेंगे। वो सेकेंड सॉल्वेंट क्या करेगा, इस न्यूट्रल कम्प्लेक्स को यहाँ से इधर सेपरेट आउट कर देगा। जी, ये तो था हमारा सिंपल एक्सट्रैक्शन। अब हमने नेक्स्ट देखनी है डबल एंड मल्टीपल एक्सट्रैक्शन। जी, अब अगर हम देखें डबल और मल्टीपल एक्सट्रैक्शन में, तो ये उन एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है, उन एक्सट्रैक्शन को सेपरेट आउट किया जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की इस टेक्निक से, जो कि क्वांटिटेटिवली सिंगल स्टेप में नहीं होते। ये जो पहला हम पढ़ चुके हैं ना सिंपल, जो इसमें नहीं होते, एक ही दफ़ा नहीं होते, उनका हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एनालिटिकल डाटा है वो ये बताता है, उनकी KD की वैल्यू बताती है कि वो सिंगल स्टेप में नहीं होंगे। उनके लिए हम क्या करते हैं, डबल या फिर मल्टीपल एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। अब डबल या मल्टीपल एक्सट्रैक्शन में क्या है, हमने जो सेकेंड सॉल्वेंट यूज़ करना है ये वाला, या उधर देखें जो रेड लाइन है, जो सेकंड सॉल्वेंट होगा ये क्या होगा, डेंसर होगा देन वाटर। वाटर की निस्बत इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे। जी, अब हम क्या लेंगे, हमारे पास है पहला प्रोसेस है इसका कि हमने 4 ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। ये 4 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। इन टेस्ट ट्यूब में हमने एक्वस सोल्यूशन जो था वो डाल दिया। एक्वस सोल्यूशन जो था वो नॉन pH का था, ठीक है। ये हमने एक सोल्यूशन बनाया, इसको डाल दिया। सोल्यूशन डालने के बाद चारों टेस्ट ट्यूब में हमने इक्वल pH का सोल्यूशन डाला। सोल्यूशन डालने के बाद हमने क्या किया, पहले वाली जो ट्यूब 1 थी इसमें सॉल्यूट या मिक्सचर जिसको सेपरेट आउट करना है वो डाल दिया, वो इसमें डिज़ोल्व हो गया। अब क्या करेंगे हम, डिज़ोल्व करने के बाद अब हमने क्या किया, इसमें सेकंड सॉल्वेंट डाला। सेकंड सॉल्वेंट क्या है, CCl4। CCl4 डालने के बाद इसको अच्छी तरह से शेक किया। जब शेक करेंगे तो आपको पता है सॉल्यूट जो इस लेयर में था वो इसके साथ भी कांटेक्ट करेगा, ग्रीन वाली लेयर के साथ, सेकंड लेयर के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे हमारे पास इस तरह से 2 लेयर सेपरेट आउट हो जाएंगी, ठीक है। ये जो ऊपर वाली CCl4 वाली लेयर है इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जी, ये जो CCl4 वाली लेयर यहाँ पे है, मैं ग्रीन मार्कर ही यूज़ कर रही हूँ, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब सेकंड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे CCl4 ख़त्म हो गया, ऐसे ही है ना, हमने सेपरेट करके सारे का सारा टेस्ट ट्यूब 2 में डाल दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे हम नया फ्रेश CCl4 जो है वो ऐड करेंगे, फ्रेश इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले वाला आ गया, जो पहले वाली टेस्ट ट्यूब में था ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रेश वाला ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे, ठीक है। शेक करेंगे सेपरेटली, शेक करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो हमारे पास फिर 2 लेयर बन जाएंगी, ठीक है, एक ऊपर वाली और दूसरी नीचे वाली। इसकी जो लेयर है, इसने जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, इसको हम यहाँ पे भेजेंगे टेस्ट ट्यूब 3 के अंदर, ठीक है। ये इसमें सारे का सारा ग्रीन आ जाएगा, CCl4 की लेयर आ जाएगी, यहाँ से ख़त्म होगी, ठीक। अब जो ट्यूब टेस्ट ट्यूब 2 थी वो खाली हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो लिक्विड 1 में था जो CCl4 की लेयर, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, ट्यूब 2 के अंदर। जब 2 के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो अब CCl4 यहाँ पे आ जाएगा। ये जो ग्रीन कलर है ये मैं यूज़ कर रही हूँ CCl4 के लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। अब जब ये फर्स्ट ट्यूब का उसमें चला गया तो ये ट्यूब खाली होगी, ठीक है। अब ये ट्यूब खाली होगी, इसमें हम क्या करेंगे, नया ऐड कर देंगे। जब नया ऐड करेंगे तो ये फिर भर जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको शेक करेंगे, अब तीनों को शेक करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे एरो ख़त्म हो गए क्योंकि तीनों फिल हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को शेक करेंगे। जब शेक करेंगे तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे फिर इस तरह से 2 लेयर बन जाएंगी। शेक करते हुए ग्रीन और रेड मिक्स हो जाएंगे तीनों ट्यूब में, ठीक है। इसको जब थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद क्या होगा, फिर हमारे पास 2 लेयर बन जाएंगी, एक होगी ग्रीन और दूसरी क्या होगी, रेड, ठीक है, एक्वस वाली और कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली। अब यहाँ पे जो ट्यूब 3 में CCl4 है ये यहाँ पे चला जाएगा 4 में, यहाँ पे खाली हो गया, ठीक।
अब जो 2 में था ये 3 में आ जाएगा, 2 खाली होगी, ठीक, ये फिल हो गई, कहाँ से, 2 से। अब ये जो 1 वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको फिल कर देगा, अब 1 खाली हो गया। अब 1 में हमने क्या डालना है, 1 में हम डालेंगे फिर से फ्रेश लिक्विड। फ्रेश कौन सा, CCl4। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो गया, चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या आ गया, CCl4। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारे पास जो कंपाउंड है वो सेपरेट आउट हो जाएगा इस तरह से मल्टीपल एक्सट्रैक्शन से, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये जो प्रोसेस था, इसको डिस्कवर किया था क्रैग ने, इसलिए इसको बोलते हैं क्रैग काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है, क्रैग काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। हाँ जी, अब ये क्या बनेगा, क्रैग काउंटर करंट मल्टीपल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब कहते हैं इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है ऑटोमेटिकली कंट्रोल हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता रहेगा, ये हमें इस तरह से मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास जो क्रैग काउंटर करंट मल्टी स्टेज इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं उनमें ये जो टेस्ट ट्यूब है इनकी तादाद जो है वो 100 से दर्जन से लेके थाउजेंड्स तक चली जाती है और इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये खुद ब खुद ही होता रहता है, ठीक है। अब कहते हैं ये जो मल्टीपल स्टेज की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये थोड़ी सी इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है, और उसके लिए बेहतर ये है कि हम बेटर सिलेक्शन करें कंडीशन की, गुड डिग्री सेपरेशन हो, तो उससे क्या होगा, मिनिमम ट्रांसफ़र जो है वो होगा और हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।